शनि, केतु और चंद्रमा के कंजक्शन को हम लगातार विचार कर रहे हैं। इस वीडियो में आपके थर्ड हाउस के लिए अब चर्चा करने वाले हैं। अगर आपका मिथुन लगन का चार्ट है और थर्ड हाउस में आपके शनि, केतु और चंद्र का अगर कंजक्शन बन रहा है तो कुछ इस प्रकार की प्लेसमेंट आपको नजर आएगी अपने चार्ट में। यहाँ पे देखिए शनि जो है वो केतु के साथ मिलके वैराग्य योग या वैराग्य युति बना रहे हैं। अगर शनि वक्री हो जाएंगे आपके थर्ड हाउस में तो ये जो वैराग्य योग बनेगा या जो वैराग्य युति बनेगी इसका प्रभाव और भी ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि फिर उस स्थिति में शनि का जो ट्रांजिट है वो केतु के साथ ही आपके सेकंड हाउस की तरफ होगा। जबकि शनि चंद्रमा के साथ मिलकर विषदोष का निर्माण कर रहे हैं। यहाँ पे जो केतु और चंद्रमा का कंजक्शन बन गया, ये यहाँ पे ग्रहण दोष का भी निर्माण हो रहा है। तो अब ऐसा जो जातक होगा अपने भाई बहनों रिलेटिव्स के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस नहीं देख पाएगा। ऐसा जातक हो सकता है कि अपने भाई बहनों से छोटी उम्र में ही दूर चला जाएगा, या जातक जितना भी ज़्यादा एफर्ट करेगा वो एफर्ट उसके काम नहीं आने वाला। ऐसा जातक बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो सकता है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स उसके मन में आ सकते हैं। हालांकि शनि अगर यहाँ पे वक्री हो तो आपको ज़्यादा चुनौतियां होंगी। शनि अगर वक्री नहीं है उस केस में थोड़ी मेहनत आप जरूर करेंगे अपने कैरियर के लिए या अपने जो भी मामले आपको जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आपको हार्ड वर्क करने की आवश्यकता है। ऐसा जातक लेकिन काफ़ी ज़्यादा परिश्रमी होगा या हार्ड वर्किंग होगा। लेकिन ये जो समस्या है यहाँ पर कंजक्शन के होते हुए मुख्य तौर पे जातक सांसारिक रूप से अपनी जो इच्छाएं उनको पूरा करे या फिर वो आध्यात्म की तरफ जाए, इसमें जातक को बहुत ज़्यादा असमंजस की स्थिति होगी। तो वो डायरेक्टली कौन सा पाथ अपने लिए चुनेगा। देखिए एक समय बाद यहाँ आपका केतु एक्टिवेट होना ही होना है, तो आपको ये कंजक्शन वैराग्य की तरफ लेकर जाएगा आपकी लेट एज में। लेकिन शुरुआत में आप थोड़ी मेहनत अवश्य कर सकते हैं या कुछ अचीवमेंट आप हासिल कर सकते हैं अपनी लाइफ में। अब यहाँ सूर्य का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि सूर्य यहाँ डिस्पोजिटर है। साथ साथ में उन ग्रहों का भी रोल होगा जिनका प्रभाव यहाँ पड़ रहा है। वैसे तो यहाँ केतु जितने भी प्लैनेट हैं उनकी एनर्जी को अपने में समाहित कर ले रहे हैं। अपनी जो कहीं ना कहीं प्रभाव है वो चंद्रमा पर भी केतु डाल रहे हैं और शनि पर भी। बट शनि तभी ज़्यादा प्रभावित होंगे केतु से जब शनि वक्री हो जाएंगे। बट चंद्रमा तो यहाँ शनि से भी प्रभावित होंगे और केतु से भी, लेकिन चंद्रमा जिस ग्रह के ज़्यादा क्लोज होंगे उससे वो सर्वाधिक रूप से प्रभावित होंगे। देखिए शनि केतु का जो कंजक्शन बना वो तो आपको वैराग्य या कहीं ना कहीं जो रिलेशनशिप है आपके उनसे दूर करेगा। बट शनि चंद्र का जो कंजक्शन बना उसमें आप मेंटली बहुत जल्दी नहीं सोच पाएंगे। अगर सोचेंगे तो आप बहुत जल्दी कंफ्यूजन में आ सकते हैं और आपको निर्णय लेने में देरी हो सकती है। अपने प्रयास को करने को लेकर आप थोड़े कंफ्यूज हो सकते हैं कि आप कौन सी डायरेक्शन में अपना जो हार्ड वर्क है या जो प्रयास है वो कर रहे हैं। बट यहाँ केतु चंद्र का कंजक्शन आपको इमोशनली मेंटली अपने आप से ही डिटेच करने का कार्य करेगा। तो आप अपनी फीलिंग्स के अकॉर्डिंग काम नहीं कर सकेंगे, तो मेंटली बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ सकते हैं, आपको एंग्जाइटी हो सकती है, आपको डिप्रेशन वगैरह हो सकता है। इस प्रकार का जातक अपने जो हार्ड वर्क करेगा अपने किसी भी काम के लिए, वो काफ़ी सारी इसके लिए यात्राएं भी कर सकता है, छोटी दूरी की यात्रा या इवन लंबी दूरी की यात्रा। थर्ड हाउस आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी को भी बताते हैं। तो अब आप अगर कोई बिजनेस करेंगे या कोई भी इस प्रकार के रिस्क लेंगे जहां पर आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, या कोई भी प्रकार से आप अन्य तरीके से अगर रिस्क लेने जा रहे हैं, तो वहां भी आप उतने ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होंगे। अब अगर आपके चार्ट में सूर्य बहुत ही मजबूत स्थिति में हो या फिर शनि वक्री ना हो, तो कुछ हद तक इस कंजक्शन के थोड़े बेहतर परिणाम हो सकते हैं। यहाँ पे चंद्रमा आपकी माताजी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। माताजी को रिप्रेजेंट करने की वजह से इस बात की संभावना काफ़ी ज़्यादा है कि आप अपनी मदर से हालांकि इमोशनली मेंटली कनेक्ट तो काफ़ी ज़्यादा रहेंगे, लेकिन जो उनके साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग है, जो जो उनकी थॉट प्रोसेस है, उसके साथ आपका जो थॉट प्रोसेस है हो सकता है मैच ना कर रहा हो। इस वजह से जातक बहुत ज्यादा अपने रिश्तों को लेके परेशान सा रहेगा। चंद्रमा आपके चार्ट में दूसरे घर के स्वामी, तो दूसरे घर के स्वामी होने की वजह से ऐसा जातक अर्ली एज में अपनी फैमिली की सारी रिक्वायरमेंट पूरी करने की कोशिश करेगा। अपनी फैमिली के लिए वो काफी ज्यादा हार्ड वर्क भी करेगा। लेकिन अब जो सेकंड हाउस में बैठा प्लेनेट है वही आपकी इसमें ज्यादा मदद कर सकता है, क्योंकि चंद्रमा तो यहाँ केतु से भी प्रभावित हो रहे हैं और शनि से भी। देखिए इस प्रकार से जातक को खुद पर ही बहुत ज़्यादा संदेह हो सकता है। जातक कहीं न कहीं वैज्ञानिक रूप से या जो विश्लेषण करने की क्षमता है वो तो काफ़ी अच्छी देख पाएगा। बट वो बहुत लंबे समय तक इस प्रकार के कार्य करेगा तो बहुत जल्दी उसको एंग्ज़ायटी घेर सकती है, उसको मानसिक तौर पे तनाव घेर सकता है, अवसाद से वो ग्रसित हो सकता है। इसके साथ-साथ जातक का जो जो कम्युनिकेशन है, मेनली कम्युनिकेशन पर भी काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव असर इससे रह सकता है। जातक को खुद पर संदेह होना या कभी-कभी बहुत ज़्यादा गलतफ़हमी का सामना करना पड़ सकता है। इस हिसाब से देखा जाए तो फिर आपके जो रिलेटिव्स हैं, जो आपके पड़ोसी हैं, उनके साथ भी कहीं न कहीं आपके उतने बेहतर रिलेशन नहीं दिखते। इस कंजंक्शन के होते हुए आप जितने ज़्यादा लाइफ़ में प्रैक्टिकल तौर पे सोचेंगे, बहुत कम इमोशनल होके अगर आप विचार करेंगे, तभी ये कंजंक्शन कुछ हद तक आपके लिए अच्छे रिज़ल्ट ला सकता है।
इस प्रकार का अब जो जातक होगा दूसरों से सहयोग प्राप्त करने के बजाय खुद ही ज़्यादा मेहनत करना पसंद करेगा। और शनि का जो प्रभाव है चंद्रमा पर या केतु का जो चंद्रमा पर प्रभाव है उस वजह से जातक अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेलेपन में देखेगा। इस प्रकार का जो जातक होगा वास्तव में दूसरों की हालाँकि वो किसी भी प्रकार से सहायता कर सकता है, बट दूसरों से वो खुद हेल्प नहीं पाना चाहेगा, वो ज़्यादातर कार्य अपने खुद ही कहीं न कहीं करना चाहेगा। अब मेन बात आ जाती है आपके करियर के लिए और आपको जो कुछ भी लाइफ में हासिल करना है। देखिए करियर के लिए शनि तभी कुछ बेटर आपको प्रोवाइड कर सकते हैं जब शनि वक्री ना हो। अगर शनि वक्री हो गए तो वो केतु के प्रभाव में आ जाएँगे और फिर आपको जितना भी आप मेहनत करेंगे हो सकता है आप फिर एक समय बाद वो मेहनत करना एकदम से छोड़ दें और वैराग्य की तरफ चले जाएँ। यहाँ पे अब मेन बात ये है कि शनि आपके चार्ट में अष्टम को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं और नवम भाव को भी। हालाँकि नवम भाव में फिर राहु भी स्थित होंगे, तो अष्टमेश होकर शनि जब आ रहे हैं, तो ये आपके लिए और भी ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो जाता है और शनि अगर वक्री हैं, तो उस केस में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेज़ होंगे। अब अष्टम भाव के थ्रू जो-जो भी चेंजेज़ होंगे, उसमें अष्टम भाव में बैठा हुआ ग्रह अपना बहुत बड़ा रोल निभाएगा आपके लिए। लेकिन ऐसा जातक ज्ञान पाने, धन पाने, संपत्ति पाने के लिए शुरुआत में फिर भी मेहनत काफ़ी करेगा, बट उसको उसके रिक्वायर्ड रिजल्ट हैं वो उतने अच्छे से हासिल होंगे नहीं। इस प्रकार का जातक गुप्त विद्याओं में काफ़ी अच्छा कर सकता है, वो अकल्ट वगैरह में काफ़ी अच्छा कर सकता है। ऐसा जातक धार्मिक या आध्यात्मिक मामलों में भी काफ़ी ज़्यादा गहनता से रुचि दिखा सकता है। इस प्रकार का जातक अब अपनी हायर स्टडीज़ को लेके बहुत ज़्यादा फ़ोकस्ड हो सकता है या वो लाइफ़ में कुछ बहुत अजीब से अनुभव हासिल करेगा। कभी-कभी ऐसा कंजंक्शन की वजह से आपका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। अब यहाँ चंद्रमा जो है क्योंकि दूसरे घर के लॉर्ड होके आ रहे हैं और चंद्रमा दोनों ही प्लैनेट से प्रभावित हो रहे हैं। इसलिए आपको देखना होगा कि दूसरे घर में क्या कोई प्लैनेट आपके स्थित है क्योंकि दूसरे घर में बैठा प्लैनेट आपको यहाँ सबसे ज़्यादा सपोर्ट कर सकता है। तो इस प्रकार के कंजक्शन में कहीं न कहीं भावनात्मक रूप से खुद से भी दूर और अपने रिश्तों से भी दूरी आप महसूस कर सकते हैं। इस प्रकार का जातक अब रिश्तों में बहुत ज़्यादा अनुशासित हो पाएगा अगर शनि वक्री नहीं है तो। तो अपने सभी रिश्तों को वो काफ़ी अनुशासन से निभाने की कोशिश करेगा। आपके चार्ट में फिर क्योंकि चंद्रमा यहाँ सेकंड हाउस के लॉर्ड हैं, तो आपकी सेकंड हाउस की जो क्वालिटीज़ हैं, उनको काम में लेना उतना आसान नहीं होगा। जैसे आपकी वाणी है, आपकी धन के मैनेज करने को लेकर जो स्थिति है आपकी लाइफ में, आपकी सेविंग वगैरह है, वो स्टेबल नहीं रह पाएगी। यहाँ पे फिर अगर हम दृष्टियों के हिसाब से विचार करेंगे तो शनि का दृष्टि सबसे पहले आपके पंचम घर पर होगा। हालाँकि शनि अपने उच्च के घर पे दृष्टि डाल रहे हैं, बट अगर शनि वक्री होकर ये दृष्टि डालें तो उतना अच्छा नहीं होगा। नॉर्मली तो हम वक्री शनि को काफ़ी अच्छा मानते हैं, लेकिन जब केतु के प्रभाव में शनि होगा तो कहीं न कहीं केतु का ही प्रभाव वहाँ सबसे ज़्यादा में नज़र आएगा। इस हिसाब से शनि का पंचम घर पर दृष्टि का डालना और क्योंकि चंद्रमा यहाँ पे साथ ही हैं, तो जातक को निर्णय लेने, सोचने, विचारने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। संतान के साथ भी उसको कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं। पंचम घर में बैठा हुआ प्लैनेट अब आपकी सर्वाधिक रूप से सहायता कर सकता है। पंचम घर में मान लो बृहस्पति है, आपका शुक्र जैसा प्लैनेट बैठा है, कोई बुध जैसा प्लैनेट बैठा है, तो वही आपकी ज़्यादा मदद कर सकता है। साथ ही जो यहाँ प्लैनेट बैठेगा, उस प्लैनेट विशेष के केस में आप थोड़े अनुशासित होंगे, थोड़े ज़्यादा सीरियस हो पाएँगे और प्रैक्टिकल भी हो पाएँगे। वैसे इस कंजंक्शन के होते हुए आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में सोचेंगे या विचार करेंगे, उतना आपके लिए अच्छा है। यहाँ पे फिर इनका जो प्रभाव आ जाता है वो आपके नवम भाव पे आ जाता है। नवम भाव में हालाँकि राहु स्थित होंगे और राहु का प्रभाव भी आपके थर्ड हाउस पे होगा। बट राहु और केतु के बीच में यहाँ 180 डिग्री का एंगल है। इस एंगल के होते हुए उतना ज़्यादा प्रभाव राहु नहीं डाल पाएँगे। जबकि यहाँ पर जो केतु है अपनी जितना भी केतु की क्वालिटीज़ हैं उसकी वजह से केतु सारी की सारी एनर्जी अब्ज़ॉर्ब कर रहे हैं। वो शनि को भी प्रभावित कर रहे हैं और इस वजह से वो चंद्रमा को भी काफ़ी ज़्यादा ही प्रभावित कर रहे हैं। तो ऐसा व्यक्ति अपने इमोशंस से, अपनी फीलिंग से, अपनी भावनाओं से बहुत जल्दी डिटैचमेंट महसूस करता है। फिर वो आगे नहीं बढ़ पाता। अपने अंदर वो फीलिंग्स लाने में उसको काफ़ी समय लग जाता है या उसको सोचने या विचार करने या ओवरथिंकिंग करने की उसमें प्रवृत्ति रहती है। यहाँ पे फिर सबसे बड़ा एक सपोर्टिव रोल आपके लिए ला सकता है राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह। तो राहु के साथ बैठा ग्रह किस प्रकार का ग्रह है? वो आपके चार्ट में जिन-जिन भावों का स्वामी है, उन भावों के थ्रू भी कहीं न कहीं वो आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर सकता है। फिर यहाँ से अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो स्थिति है शनि की, शनि का प्रभाव 12वें घर पे पड़ेगा। ऐसा शनि आपको विदेश जाने, विदेश में सेटल होने में बहुत ही सपोर्ट कर सकता है और क्योंकि फिर आप अपने अष्टम भाव या नवम भाव से रिलेटेड किसी कार्य के लिए विदेश जा सकते हैं। शनि का 12वें घर पे प्रभाव फिर मैरिड लाइफ के लिए अच्छा साबित नहीं होने वाला और फिर आपको यहाँ शुक्र को भी देखना होगा या 12वें घर में बैठे हुए प्लैनेट को भी। देखिए कोई भी प्रकार का क्रूर ग्रह अगर आपके 12th हाउस में बैठा है तो शनि की दृष्टि से ये स्थिति और भी ज़्यादा आपके लिए चैलेंजिंग होगी। इस हिसाब से जब तक अपने खर्चों को नहीं सँभाल पाएगा, अपने या तो उसकी इनकम ही नहीं होगी, अगर इनकम होगी तो वो बहुत अच्छे से बैलेंस में आके खर्चे नहीं कर पाएगा। तो इस प्रकार का जब तक काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ फेस करेगा इस प्रभाव की वजह से।
यहाँ बैठा हुआ जो प्लैनेट है अब आपके 12th हाउस में, उस प्लैनेट विशेष के केस में थोड़े आप ज़्यादा डेडिकेटेड या अनुशासित हो सकते हैं। तो इस हिसाब से आपको इस कंजंक्शन पर विचार करना रहेगा। मेनली ये ऐसा कंजंक्शन है जो आपको काफ़ी, अगर आप प्रैक्टिकल रहें, अगर आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल करें तो काफ़ी कुछ दे भी सकता है। बट ये रिश्तों के लिए, विशेषकर जो मदर के साथ रिलेशन है, जीवन साथी के साथ, फैमिली के साथ जो रिलेशन है, उसको लेके उतना अच्छा नहीं, इवन संतान के साथ रिलेशंस को लेकर भी।